सब्सक्राइब कीजिए सप्लीमेंट्स फॉर यू चैनल और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बात पूछूं, कितने लोग जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, अभी भी शर्मा रहे। अरे बच्चा जो है वही बचा है, उस मैच्योरिटी का क्या काम जो इनोसेंसी से दूर भगा दे हमें। तो हम तो चाहते हैं कि हम सभी इनोसेंसी को अडॉप्ट करें। सो प्लीज अपने आप से खूब खुश होके दिल से बात करिए हमारे साथ में। और हम तो दिल से बात करके आपके साथ में यहाँ पे जो भी बातें हमने अपनी जिंदगी में की, जो प्रैक्टिस इस बिजनेस में किया, वो सब हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दिल दा मामला है ना, तो दिल दा मामला है तो आप भी तो दिल से बोलो, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? राइट, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लेकिन सक्सेस के बारे में क्या है मैं बताता हूं आपको। कहते कि सक्सेस एक जगह ढूंढती है जहां पे वो आके रह सके। वाह, सक्सेस एक जगह ढूंढती है जहां पे वो आके रह सके। अब सवाल उठता है कि क्या आप जो अपनी चेयर पे बैठा है, ये आदमी, क्या वो जगह है जहां पे सक्सेस आके रह सके? अब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या हम वो जगह हैं जहां पे सक्सेस आके रह सके। ये सवाल मैं हर दिन अपने आप से पूछता हूं कि अगर जैसी सफलता चाहिए मुझे बनना होगा। बहुत लोग यहां पे सिल्वर जाना चाहते हैं, प्लैटिनम जाना चाहते हैं, एमरल्ड जाना चाहते हैं, डायमंड जाना चाहते हैं, क्राउन जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप डे बाय डे आप में से सारे लोग चेंज होते जा रहे हैं? क्या आप डे बाय डे ऐसे बनते जा रहे हैं जिससे कि सक्सेस आके चिपक जाए, पिन आके चिपक जाए, आप उसको पकड़े नहीं, वो चिपक जाए आपके साथ? अब सवाल उठता है कि अगर आप बनते जा रहे हैं और इस मीटिंग में बैठे हैं तो कांग्रेचुलेशन है आपको और वेलकम है आपका। और जो लोग ये फील करते हैं कि नहीं वो और बनना है उनको, उनका भी वेलकम है यहां पे। दोनों का वेलकम है, राइट? दोनों का। ओके, अब ये बात बताइए कि आज यहां पर, बाय द वे मैं ये बताऊं आपको कि आज मैं यहां पे जो कुछ भी सिखाऊंगा ना, वो सब कुछ मैंने इस ब्रिट सिस्टम से, अपने अपलाइन से सीखी है। और अगर कुछ भी आपको हमारे बताने में नया लगे तो प्लीज आप अपने अपलाइन से चेक कर लेंगे, क्योंकि आपके अपलाइंस आपको बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं और वो जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो प्लीज चेक कर लीजिएगा अगर कुछ नया लगे तो अपनाने से पहले। देखिए, मैंने एक बात और सुना इस मीटिंग एंड सीडियों को और बुक्स को पढ़ करके। पता है क्या मैंने जाना, जिसने मेरी जिंदगी में बहुत हलचल मचा दी? वो ये मैंने जाना कि आपको जिंदगी में वो नहीं मिल रहा होता है जो आप चाहते हैं, आपको जिंदगी में वो मिल रहा होता है जो आप अट्रैक्ट करते हैं। और जो आप, दैट मीन्स जो मार्केट प्लेस में, अगर कॉमर्स की भाषा में बोलें तो मार्केट प्लेस में जो आपकी वैल्यू होती है, जो आपकी कीमत होती है, वो आपको मिल रहा होता है। अब आप कभी भी जिंदगी में इस बात के लिए किसी को या किसी आदमी को, ऊपर वाले को, बगल वाले को, इधर के वाले को, उधर वाले को, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है, हे गवर्नमेंट तैयार नहीं है, हे एमवे तैयार नहीं है, हे फलां तैयार नहीं है। ये आप कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप अट्रैक्ट वही कर रहे हैं जो आप हैं। सन्नाटा हो गया भाई। मैंने सन्नाटे के लिए तो नहीं बोला, लेकिन मैंने भी सुना था तो पहली दफा सन्नाटे हो गए थे मेरी जिंदगी में। राइट, आई एम राइट? ओके, जब मैं ज्वाइन किया था ये बिजनेस ना, तो मेरी इच्छा थी कि सब ज्वाइन करे, सब, जिसको प्लान दिखाऊं। हे, मैं तो सोचता था कि लाइन से आओ, सबको साइन कराऊंगा, एकदम लाइन लग जाएगी और सबको कहूंगा आ जाओ, लाइन से, सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा अगल बगल, लाइन से आओ।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लाइन से नहीं आया। और मैं ये सोचता था जिसको प्रोडक्ट दूंगा ढम से ले लेगा, खटाक दो दीजिए मुझे। जिंदगी में एमबीए से आने से पहले एक पेंसिल भी नहीं बेची हमने जिंदगी में। आप में से बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के, सबके साथ यही बात होगी। एक्चुअली में स्किल है, मैं बात करूंगा आपको। तो ये हालात थे, क्योंकि इसलिए मेरे साथ कोई चिपकना नहीं चाहता था, कुछ नहीं हो रहा था मेरे साथ। जानते क्यों? क्योंकि एक तो कारण यह था कि मैं सीखना भी नहीं चाहता था, एक ये भी रीजन थी। और मैं ये जानता भी नहीं था जो आपको बता रहा हूं अभी, वो मैं जानता भी नहीं था कि ऐसा करना है। जैसे आम जिंदगी में हम सड़कों पे घूमते हैं, हमारे कहां इंस्टीट्यूशन में ये सारी बातें बताई जाती हैं? हमने कहीं इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा। हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्रियां ली, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सब होता है जिंदगी में, जो आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आप होते हैं, जो आपकी वैल्यू होती है। नहीं जानता था। इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी में बताई ना कि इसीलिए मेरा पहला साल बेकार चला गया, 4th ईयर बेकार। लेकिन वही आदमी, हम हस्बैंड वाइफ यहां पे आपके सामने हैं, जो अभी के डेट में डायमंड है। अब आप समझ गए मेरी बात को कि डायमंड है क्यों। अब डायमंड बनने से क्या हो गया? जिंदगी बदल गई। जब मैं इस बिजनेस में रूबी गया तो क्या हुआ? जिंदगी बदली। तो मैं रूबी बनने में क्या बदला, वो सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। और ये जो मैं बदलता गया तो क्या हुआ? टीम में लोग भी ज्वाइन, कुछ लोग ज्वाइन करते अभी, कुछ लोग प्रोडक्ट भी लेते हैं अभी, कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी करते अभी, कुछ लोग प्रोडक्ट नहीं भी लेते अभी। लेकिन सबसे मैजिकल बात है कि इस कंडीशन में भी हम दूसरे दिन इनवाइट ही करते हैं, प्लान ही दिखाते हैं, डेमोस्ट्रेशन ही करते हैं, बंद नहीं करते। आप बात समझ गए? आप बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना जानता, मैं तो बहुत ही सिंपल बातें बताना जानता हूं, जो मैंने सिंपल तरीके से सीखी है भैया। कॉम्प्लिकेटेड भारी भरकम बातें मैं नहीं कर सकता, राइट? ये बदलाव आज इसी के जिक्र मैं आपके साथ करूंगा। मेरी पूरी सेमिनार में आप इसी जिक्र के बारे में सुनेंगे कि मैं बंद नहीं करता। देखिए, छोटे जब सिंपल आप काम करते जाएंगे तो उसमें क्या होगा पता है आपको? सिंपल छोटे काम क्या हैं? आप अगर गौर से देखें इस बिजनेस में तो आपको जो काम मिलेगा, रूबीना ने वहां पे 9 कोर, 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर्स एंड कंबाइन में 953 BIB लिखा है। 953 BIB अगर आप देखेंगे तो इसको कोई भी आदमी जब बिजनेस शुरू करता है तो फाइनाइट सेट लिस्ट अगर ये काम करता है, खास करके इनवाइट करना, प्लान दिखाना, डेमोस्ट्रेशन करना, क्लोजिंग करना, प्रमोशन करना, गेटिंग स्टार्टेड राइट कराना, स्ट्रेंजर मीट करना, ये सब काम को अगर कोई आदमी हमेशा करता रहता है, डेली करता रहता है, एंड वो आदमी बंद नहीं कर रहा होता है, तो वो धीरे धीरे स्किल्ड हो जाता है। एंड लिसन, जैसे ही आप स्किल्ड होते हैं, स्किल के बारे में क्या पता है आपको? स्किल टैलेंट नहीं है कि इनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है, ये एक्सेप्शनल है, ये किसी और के पास नहीं है। नो, ये हमारी स्किल का मामला है। और लिसन, स्किल काम करने से आता है। ये जो कुछ बातें बताई ना, इनवाइट करना, स्ट्रेंजर मीट करना, डेमोस करना, प्लान करना, गेटिंग स्टार्टेड राइट कराना, स्ट्रेंजर मीट करना, प्रमोट करना, क्लोजिंग करना, ऑल आर स्किल्स। और इस बिजनेस की मैजिक यहीं पे छिपी हुई है। और इनको लगातार करने से कोई भी आदमी स्किल्ड हो जाता है, नॉट स्किल्ड हो जाता बल्कि मल्टी स्किल्ड हो जाता है। एंड मल्टी स्किल्ड की मैजिक इस बिजनेस में दिखती है। देखिए, मैं आपको एक बता देता हूं, ये 21st सेंचुरीज है। 21st सेंचुरीज में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिंगल स्किल्ड है, किसी एक चीज में स्किल्ड है, तो सिंगल स्किल्ड पर्सन की जो जिंदगी होगी वो जूनियर आर्टिस्ट की तरह होगी। जूनियर आर्टिस्ट किसी भी फील्ड में, वो जो जूनियर आर्टिस्ट की जिंदगी जिएगा एवरेज, वो सिंगल स्किल्ड। लेकिन जैसे ही, क्योंकि आप जानते हैं ये दुनिया अभी की जो मार्केट है वो डायनेमिक मार्केट है, मोस्ट डायनेमिक मार्केट। और इस डायनेमिक मार्केट में अगर आप मल्टी स्किल्ड नहीं है तो आपकी वैल्यू और आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली है। आप गौर कर लीजिए, दुनिया की किसी भी फील्ड में जो मल्टी स्किल्ड है
उसकी वैल्यू ज्यादा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो अपनी फील्ड का हीरो है। आखिर क्या रीजन है? आपको क्या लगता है क्या रीजन है? 8 घंटे तो दो लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे 10 घंटे सेम टाइम में लोग काम करते हैं, लेकिन किसी की इनकम ड्रास्टिकली बहुत हाई होती है और किसी की इनकम बहुत ही लो होती है उस प्रोपोर्शनेट में। क्या रीजन होता है? व्हाट्स द डिफरेंस? क्या रीजन है? क्या अंतर है? अंतर इज योर वैल्यू। योर वैल्यू, यू नो, जो आपने बनाया। और इस बिजनेस में आप आए हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अंदर में यह मल्टी स्किल्ड पर्सनालिटी डेवलप करेंगे। और जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे ना, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह बिजनेस में आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हम इसको खूब इंजॉय करते हैं, हम कभी टेंशन में यह बिजनेस नहीं करते। और मैं आपको भी बोलूंगा, जब आप पीपल बिजनेस में हैं और सेलिंग की दुनिया में हैं तो आपको इंजॉय करना चाहिए। इंजॉय करिए, ऑल द टाइम हैप्पी रहिए। अब हैप्पी रहने की रीजन हमेशा रिजल्ट मिलेगा तभी हैप्पी रहेंगे? नो, आप जिंदा हैं, दैट्स इट, इसलिए हैप्पी रहना है। आप समझ पा रहे हैं? आप तो बी हैप्पी एंड वॉक करो जिंदगी में। सिंपल सिंपल डेली काम, मैंने कहा ना, 4 बेसिक्स 9 कोर स्टेप्स हैं। अगर ये करते रहेंगे तो कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हम क्या सोचते थे? जब मैं नया नया आया था तो मैं सोचता था क्विक फिक्स की तरह, माइक्रोवेव की तरह, फट से फट से फट से। ये जो माइक्रोवेव मेंटालिटी है, क्विक फिक्स मेंटालिटी है, उससे स्किल नहीं होता, आप स्किल नहीं हो पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब आप इनको स्ट्रेंजर मीट, नए लोगों से मिलना, यह तो एक कला है यार। हम लोग हर जगह मिलते हैं, हर जगह, हर टाइम, क्योंकि मैं इंसानों से बात करना, इंसानों से लव करता हूं मैं। वो क्या सोचता है इसका फिक्र मत कीजिए, बस प्यार, दिल में प्यार होना चाहिए। दैट्स इट। टॉक पीपल, बात करो, बात यार, बात। मैटर ये नहीं है कि आप इस दुनिया में आए चले गए। कितने लोगों से बात किया? टोटल मिला के 4। क्या हुआ? ऊपर वाले भी पूछेगा कहां गए थे? 4 से बात किया। किस लिए भेजा? किस देश में पैदा किया? अरे उस देश में पैदा किया जहां की वजह से ग्लोब ऐसे टेढ़ा है। इंडिया इंडिया चाइना 2 ही ऐसे कंट्री जिसकी वजह से ऐसे ग्लोब है। आपने देखा कि नहीं? अब आप उस देश में कहेंगे कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया और मैं बिजनेस में क्राउन नहीं हूं, तो गॉड भी बोलने वाला है कहां भेजा तुमको? somebody says मेरे पास लिस्ट नहीं है। कौन बोलता है? अरे जब भी निकलते तो नया आदमी दिखाई देता ना आपको। तो जस्ट टॉक करते करते, पहले हैंडशेक करते करते सीख जाएंगे। मुस्कुराना, बात करना, ये करना, वो करना, स्किल्ड हो जाएंगे। आप इसमें स्किल्ड होना चाहेंगे? इनवाइट करना, इनवाइट, उसमें स्किल्ड हो जाएंगे। ये सारी कंसिस्टेंसी जब आएगी तो एक साइंटिफिक वर्ड है जो मैं आपको बोलता, मैथमेटिक्स में यूज करता हूं, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा इसमें। जब काम को लगातार करते जाते ना, करते जाते तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है और उसमें आप स्किल्ड हो जाते हैं। और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आप उसमें मास्टर हो जाते हैं और आपकी रिजल्ट दिखने लग जाती है। यही सारी चीजें सीखी मैंने, कोई नई चीजें नहीं सीखी मैंने इस बिजनेस में। आप में से बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं। आज हम हस्बैंड वाइफ ये बात बिल्कुल मानते हैं कि आज 5-10 सालों से जो मेरी जिंदगी में, जो मेरी सोच बदली है, जो मेरी हैबिट बदली है, जो मेरा एक्शन पैटर्न बदला है, इसी का नतीजा है मेरी जिंदगी में मेरा बैंक बैलेंस, मेरे रिलेशनशिप, मेरी हैप्पीनेस, ये सारे उसी का नतीजा है। और अगर इसको हम नहीं चेंज करते तो क्या मैं यहां पे होता? नो। राज तो पूरा जान गए आप। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग डायमंड एंड क्राउन जाना चाहते? चिल्ला के बोलिए, कितने लोग डायमंड क्राउन जाना चाहते हैं? वाह, तो जाओ ना, किसने रोका है? ये हमने हिंदुस्तान के पहले क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रैड से सीखा। तो जब मैं पहली बार सुनता था किसने रोका, तो मैं बोलता था एक ही लाइन बार बार बोलते, हर मीटिंग में, हर कैसेट में आपने लाइन सुना होगा। लेकिन एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई हमको कि करेक्ट बोल रहा है ये बंदा। मैंने कहा वाह करेक्ट। पता है क्या, कैसे पता चला? क्योंकि गॉड ने इंसान को 2 सुपर एबिलिटी दिया है जो दुनिया में किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। 2 super ability. Number 1, ability to dream,
एंड नंबर 2, एबिलिटी टू चूज। आप चूज कर सकते हैं और आप ड्रीम देख सकते हैं। ये दो एबिलिटी दुनिया में किसी और को नहीं मिली। दैट्स व्हाई गॉड के सुपर क्रिएशंस में काउंट होते हैं इंसान। अब सवाल उठता है कि इस दो एबिलिटी का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में कैसे करते हैं। तो एबिलिटी टू ड्रीम नंबर 1। देखिए, आप ड्रीम देख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। आप मन में सोचना शुरू करते हैं, इमेजिनेशन में ला सकते हैं। आप, ये शक्ति है आपके पास, इमेजिनेशन देख सकते हैं। सबसे मैजिकल बात यह है कि आप ये चूज कर सकते हैं कि मैं छोटा ड्रीम लूंगा कि बड़ा ड्रीम लूंगा, मैं छोटा ड्रीम लूंगा कि बड़ा ड्रीम लूंगा। ये चूज, ये आप चूज करने की ताकत है आपके पास। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो पता है अपने रीजन क्या थे। ऑफिसर्स, मैंने कहा कि ऑफिसर से दोस्ती करना मेरा रीजन था। फिर उसके बाद मैंने अपनी ड्रीम को थोड़ी सी और बढ़ाई कि मुझे 30-40 हजार रुपए अगर पार्ट टाइम में आ जाए तो वेरी गुड, मैंने वहां बढ़ाई, फिर उसके लिए किया। फिर उसके बाद ड्रीम और बढ़ाता गया। क्यों? क्योंकि चूज करने का पावर था, तो बढ़ाया। अब ये केस जानवरों में नहीं लागू होता, वो नहीं लागू होता सर, ये आप ही में लागू होता है। चूज किया मैंने। जानवर कभी ये सोच ले कि मैं नहीं, ये झोपड़ी में नहीं रहूंगा, महल में रहूंगा, ये चूज नहीं कर सकता। नो, राइट? वो ड्रीम बढ़ा नहीं सकता, इमेजिनेशन नहीं ला सकता वो, बट आप ला सकते हो। देखिए, छोटे ड्रीम, अब आप बोलेगे छोटे ड्रीम का मतलब, छोटा ड्रीम कोई भी देख सकता ना, छोटा, हम भी देखते, जो कहते हैं ना कि जिंदगी में जो आपकी ड्रीम है की साइज है उसके मुताबिक आपकी लाइफ है। जो ड्रीम की साइज वो आपकी लाइफ। तो छोटे ड्रीम देखना भी गुनाह नहीं है बाय द वे। लेकिन बात है एक जो मैं बताना चाहता हूं, छोटे ड्रीम देखने वालों में का चूल्हा जो होता है ना वो छोटा होता है। छोटे ड्रीम का चूल्हा छोटा, उसकी आग छोटी। अब छोटे आग पे सिर्फ जिंदगी की खिचड़ी बनाई जा सकती है। जिंदगी खिचड़ी, खिचड़ी, ये प्रॉब्लम खत्म। और कभी कभी बोनस मिल गया तो घी, राइट, घी ऐसे करके ऊपर से खिचड़ी में घी डाल देना। थोड़ा बाद में समझ में आएगा घर जाने के बाद आपको, राइट? बट दैट्स राइट, ओके। तो छोटे ड्रीम, और छोटे ड्रीम देखने वाले आदमी का एक बात होता है कि छोटे ड्रीम देखने वाले आदमी को ऐसा लगता है कि वो तो 1000 साल जिएंगे। वो हमेशा कहते हैं टाइम कहां कट रहा है। अभी वो गाना भी गाएंगे तो जानते क्या गाते हैं? जाने क्या बात है, बड़ी लंबी रात है। उनकी जिंदगी भी लंबी 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 लंबी। अगर वो सड़क पे चलेंगे तो पूरी होर्डिंग्स पड़ जाएंगे रुक रुक के। ये क्या है? बड़ी ठहराव होती है जिंदगी में उनकी, बड़ी और अजीबो गरीब तरीके से। तो ये छोटे ड्रीम्स के कुछ मामले हैं जो हमने आपसे डिस्कशन करा। लेकिन बात यह है कि आप चूज तो कर सकते हैं। हम तो चूज किया, तो आप भी चूज कर सकते हैं। हमने चूज किया कि हम पिन चेंज करेंगे, तो हमने पिन चेंज किया, राइट? द बेस्ट थिंग। अब बड़े ड्रीम देखने वाले में क्या फर्क है भाई? बड़े ड्रीम देखने वालों का बड़ा चूल्हा होता है और बड़ी आग है, जिगर में बड़ी आग है। जिनकी बड़ी ड्रीम वो तो करते रहते हैं, राइट? जिगर में कुछ करना है, कुछ करना है। पैशन होता है बड़ी ड्रीम में। रीजन इज पैशन। बड़ी ड्रीम, ये देखा आपने, देखा बड़ी ड्रीम देखने में एक्शंस में पैशन। अगर आपको जिंदगी में एक्शन में पैशन लाना है, बड़ी ड्रीम देखो। किसी ने रोका नहीं, गॉड ने एबिलिटी दी आपको, हमने कहां दी? और ये एबिलिटी आपके पास में है भैया। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये 70, 80, 90 न्यूट्रलाइट खाया 100 में भी जा सकता है, में भी नहीं जा सकता है, राइट? अब इस लिमिटेड टाइम में आपको जिंदगी के अंदर में बदलना है। गुड। तो ऐसे करने पे कई बार तो हमारे बिजनेस में ऐसा भी होता है, मैं आपको बताता हूं। अब बड़े ड्रीम देख लिया, बड़े सपने देखे, बड़े चूज दिखे, लेकिन उसकी तरह से हमने एक्शन करना नहीं चूज किया। अब सपने तो बड़े देख लिए लेकिन एक्शन चूज नहीं करो। बड़ा सपना, एक करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एक्शन नहीं मिल रहा है, मुझके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो उसका उस बीमारी का नाम है फ्रस्ट्रेशन। अगर बड़े ड्रीम एंड छोटे एक्शन, डेवलप होगा फ्रस्ट्रेशन।
और जब फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये अपलाइन बेकार है, ये बेकार है, ये ऐसा है, वो ब्लेम क्लेम ये वो, ऐसा होता है। सन्नाटे में हैं आप, इसका मतलब जरूर मैच कर रहा है। सही जा रहे हैं आप, डायमंड जाने वाले हैं। भाई दे मेरी टीम में कभी कभी अभी भी होता है, कभी होता है कि कभी कोई आया, ज्वाइन किया, मैं तो डायमंड जाऊंगा, एकदम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्या करना, मैं खत्म करूंगा, मैं एकदम तुरंत अभी खत्म करूंगा। हम भी एक्साइटेड, अरे वाह आ गया, मिल गया, मेरा डायमंड मिल गया, ये तो डायमंड जाएगा एकदम, बस मुझे अभी प्लान करना, सुबह से शाम प्लान, ये प्लान वो प्लान, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 4 1 हफ्ते 10 दिन तो वो नहीं सोता, और उसको उसकी देख के काम हम नहीं सोते, दोनों सोना नहीं बंद, और एकदम एक्साइटेड किया अब तो कुछ करेगा भैया करेगा। लेकिन सडनली क्या देखते हैं कि धीरे से ऐसे टहलते हुए मीटिंग में आ रहा है। देखिए ये बताएंगे, अब हम लोग डायमंड हो गए तो थोड़ा जान गए हैं, जैसे ओपन मीटिंग में आ रहा है ऐसे सबसे लास्ट में चला रहा है, हाँ जी क्या हाल है, ठीक, गुड, समझ गए, सिम्टम सही नहीं जा रहा है। वो तो चाल बताती है कि अगर किसी की चाल में उदासी है तो वो सिर्फ कफन बेच सकता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं बेच सकता, राइट? सो बी एक्साइटेड, आप एक्साइटेड रहेंगे ऑलवेज। अरे जो खुश रहता है, जो हैप्पी रहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, लोग उसी के दीवाने होते हैं। उसके दीवाने कौन होते हैं? जो कफन बेचता है, नोबडी, राइट? सो एक्साइटेड ऑल द टाइम, एक्साइटेड रहिए और हैप्पी रहिए। तो उसको मैं देखता हूं, हाँ चाल थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, फिर उसके बाद 2-3 बार फोन का फुल रिंग, नो उठावी, हाँ हमने कहा कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद कुछ धीरे धीरे वेपोराइज्ड हो गया, बादल बन गया। हाय आप हंस रहे हैं, यानी आपकी टीम में भी कोई बादल बनता है नहीं? और आप हमेशा से देखते रहते हैं, अब पानी पड़ेगा। शुरू में आया था तो आग लगाने की बात कही थी, अभी तक गिर नहीं रहा, कब बरसेगा बारिश? ओह माय गॉड, लग रहा मैच कर रहा है आपको। गुड। तो ऐसा मेरे साथ होता है, वेपोराइज होकर के खत्म। तो ये फ्रस्ट्रेशन इसका नाम है, बाय द वे इस बीमारी का नाम फ्रस्ट्रेशन है। ओके तो देखिए, आपको लगता होगा कि हम लोगों ने जो जल्दी से कामयाबी की, तो आपको मैं कुछ ऐसा मैजिक पिल बताऊंगा। नो सही है भैया, मैजिक पिल नहीं बताने वाला, नो मैजिक पिल। बस आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ब्लड सिस्टम से जो 953 BIB है ना, वही किया मैंने, 953 BIB। और इसी से जो एक्शन है ना, जो आपका एक्शन है एवरीडे का, उसका ही कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है स्किल, और उसी की वजह से आप जिंदगी में वैल्यूबल हो जाते हैं और बहुत पैसे कमा रहे होते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत लोग इज्जत देते हैं, सारी शोहरतें मिलती हैं, और कुछ नहीं है। और कहीं मत ढूंढो, करो। अब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में दिखाऊं एक एग्जांपल से। देखिए, कई लोग आपको सोसाइटी में ऐसे मिलेंगे जो बहुत जानते हैं हेल्थ के बारे में। बहुत लोग होते हैं मैं तो हेल्दी रहना चाहता हूं। कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? हेल्दी, ओहो, हेल्दी रहना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत लोग हेल्दी रहते हैं, हम भी हेल्दी रहना चाहते हैं, सब लोग हेल्दी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हेल्दी रहना चाहते हैं उनको सब पता है कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना है। इवन कई लोग तो एडवाइजर होते हैं, हेल्थ एडवाइजर, वो जानते हैं हेल्थ कैसे ठीक रखना है, लेकिन जानने के बावजूद वो नहीं करते। अब ये क्या बात है यार? एक तरह से हेल्दी रहना चाहते भी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या माइंडसेट को क्या बोलेंगे? हम जानते लेकिन नहीं करेंगे। हम अमीर बनना चाहते लेकिन नहीं करेंगे। हम डायमंड जाना चाहते लेकिन नहीं करेंगे। हमको समझ में नहीं आता। अब देखिए, पहले कहते थे कि जो हेल्दी रहना चाहता है पहले तो कहेगा, हेल्दी रहने वाला आदमी क्या करेगा कि वो कहीं भी जाता है तो ज्यादातर क्या करेगा, तो बर्गर, पिज्जा, कोक, ये सारी चीजें खाने में मस्त, ग्रेवी वाला दो, एकदम दबा के खाए, चप्पड़ खाए जा रहे हैं। और क्यों? और धीरे धीरे लोग पूछते हैं क्या हेल्दी रहना? हाँ बिल्कुल। कल क्या चूज किया? अरे वो तो कभी कभी ओकेजनली हो जाता है, ओकेजनली। उसके बाद ये ओकेजनली कहते 20 दिन लगा दिया। 20 दिन, 20 डेज हो गए महीने में। अब उसकी थोड़ी सी से पेट निकली है। हाँ, यहां पे कंपाउंडिंग होता है एक्चुअली में। एक कंपाउंडिंग ऐसे हुआ, जैसे ही कंपाउंडिंग हुआ तो लोगों ने पूछा कि हे, आपके तो पेट निकल रहे। तो ऐसे करता, सांस खींचता है ऐसा, नहीं जी बस ऐसे ही है, थोड़ा मोड़ा जल्दी ठीक कर लूंगा।
आ जाऊंगा राइट ट्रैक पे। लेकिन काहे का राइट ट्रैक? सेम हैबिट, सेम चूज करते, एवरीडे चूज करते, ये चूज करते हैं, ये चूज करते, कोई आके देता नहीं, चूज करते ये कि हाँ 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 हाँ, और चूज किए और सडनली डॉक्टर बोला आप तो डायबिटिक हो गए, आपको तो बीपी है, आपको तो कार्डिक प्रॉब्लम है। तो हाँ, कैसे हो गया, कैसे हो गया? अरे भैया ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है, एग्जैक्टली यही होता है। आप एवरीडे चूज करेंगे। क्या चूज करते आप? सवाल उठता है, क्या चूज करते? ड्रीम तो ठीक देखते, चूज क्या करते? चूज करने की तो एबिलिटी आपको है, आप तो चूज कर सकते हैं, और आपको यह भी पता है कि कौन सी चीजें चूज करनी है। अगर आप ऐसी बैड चीजें एवरीडे चूज करेंगे तो उसका रिजल्ट बैड होगा, अगर अच्छी चीजें चूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। इसमें समझने की तो कोई बात नहीं है, सो सिंपल सो इजी, सबको पता है। अरे आपको भी पता है। यही बात एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में हमने यही चीजें समझी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पिन चेंज, जब मैं एक बार हुआ कि मैं काफी दिनों तक रूबी था, कई साल तक रूबी था, तो मैंने फिर से चूज किया, क्योंकि बीच में ट्रैक मेरी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा सा लेजी हो गया था, मैं थोड़ा सा पैशन कम हो गया था। सबको करेक्ट किया और 2 ईयर में एवरीथिंग चेंज। वाह, इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये आपके लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी, आपने सुना होगा कि इस बिजनेस के अंदर में डेली आपको स्मॉल लिटिल विन करना है। स्मॉल विन कीजिए एवरीडे, छोटे छोटे जीत हासिल। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। बड़े सोचिए लेकिन छोटी शुरुआत एवरीडे कीजिए। आपको एवरीडे के छोटे को सफल बनाने में ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, लेकिन ये छोटी छोटी सफलताएं, जब आप जिम में जाते हैं, आपने इसकी मैजिक देखी है अपनी लाइफ में, हर जगह इसकी मैजिक देखी है। यहां पर भी इनवाइट करते 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 इनवाइट में चैंपियन हो जाएंगे आप। यहां पर भी आप प्रमोशन करते 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 प्रमोशन में आग निकलेगा आपकी बातों से। यहां पर भी आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी की माइंडसेट बड़ी हो जाएगी, एटीट्यूड चेंज, एवरीथिंग चेंज। लेकिन आगे के स्टेप बताने से पहले मैं अब चाहता हूं कि आपके साथ में कुछ रुबीना बात करें। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी क्राउन लेडी को बुलाऊं यहां पे, और आप समझदार हैं, सो हियर इज कैम रुबीना। लेकिन मैं इनको देने से पहले मैं एक जोक्स बोलूं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक दोस्त गया, अपने दोस्त से मिला, बोला कि यार क्या करूं यार, मेरी बीवी के मेकअप के खर्चे बर्दाश्त नहीं होते। तो उसका दोस्त सोचा कि कुछ उसको एक्स्ट्रा इनकम का कोई रास्ता दिखा दें। तब तक वो सोच ही रहा था, तब तक वो दूसरी लाइन बोल पड़ा, क्या करें दोस्त, लेकिन बीवी भी मेरे बिना मेकअप के बर्दाश्त नहीं होती। सो हियर इज कैम रुबीना। Wow, thank you and good evening to all of you. और वैसे भी क्यों ना हो, हस्बैंड को थोड़ा सा आर्टिस्टिक न्यूड में तो खर्चे बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप के साथ ही अच्छी लगती हूँ, बिना मेकअप के भी अच्छी लग जाती हूँ। राइट, एंड मज़ा आया। न्याज ने बहुत मज़ेदार तरीके से बात करते हैं। मैं भी उन्हें जितनी बार सुनती हूँ, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मैं उन्हें सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें सुनना। एंड यू नो, आई टॉक अबाउट सम लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, क्योंकि जिन्होंने अपने वाइफ को नहीं लेकर के आया है, ये उनके लिए भी है। और जो बैचलर्स हैं, जिनके टीम में ग्रुप्स आ रहे हैं, कपल्स आ रहे हैं, उनके लिए भी है। सो आप लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है। एनीवेज, मैं अपनी बातें स्टार्ट करती हूँ। यू नो, देखिए, जब हम 2 स्वीट डिश बनाते हैं, राइट, और एक में हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और एक में हम ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं, तो कौन से डिश की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है? ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट्स वाले की। हम लेडीज इस एमवे बिजनेस में यही वैल्यू ऐड करते हैं, इसलिए हम लेडीज का इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और यू नो, पता है, हम लेडीज को सबसे ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, बिकॉज हस्बैंड से भी ज्यादा हम लेडीज को इस एमवे बिजनेस की जरूरत है। बिकॉज कहा जाता है ना कि ये बिजनेस जो होता है वो एक बहुत स्ट्रांग ड्रीम से स्टार्ट होता है। और अगर ड्रीम की बात होती है तो हम लेडीजों के पास इतने सारे ड्रीम्स होते हैं कि कभी ना खत्म होने वाले ड्रीम्स होते हैं हमारे पास।
जैसे बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहिए होता है उन्हें, हमारे भी पहले ड्रीम था, हमारा न्यास का पहले ड्रीम था कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, और आज वो पटना के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारी लेडीज चाहती हैं कि उनके पास बहुत सारी ज्वेलरीज हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, तो जब आप डायमंड चले जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके हिस्से में ऐसी ही आ जाती हैं। बहुत सारी लेडीज ये भी चाहती हैं कि उनको अपने हस्बैंड को जॉब से फ्री कराना है। बहुत सारी लेडीज का ड्रीम होता है वर्ल्ड टूर करना, कि आफ्टर डायमंडशिप हम कितना ज्यादा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। ये भी आपके साथ होने लगेगा। जब आप लोग एक बार डायमंड चले जाएंगे तो आप एवरी ईयर 1 से 2 बार वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ड्रीम ये भी होता है कि उनका एक ड्रीम हाउस हो, राइट। तो जब आप डायमंड अप हो जाते हैं तो ये सारे ड्रीम्स हमारे पूरे होने लग जाते हैं, है ना। और फिर भी लेडीज कहती है ना कि बिजनेस में थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, बिजनेस करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। इस एमवे बिजनेस को अपना एक बच्चा मान लीजिए और अपने दोनों बच्चे की परवरिश कीजिए। जब आपके दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको वर्ल्ड टूर कराने वाला, आपके चेहरे पे बड़ी अच्छी सी बड़ी सी स्माइल देने वाला, आपके बुढ़ापे में भी आपका सहारा बनने वाला, और वो महीने के 7 to 8 डेट के टाइम में जब आपके मोबाइल पे टन टन करके मैसेज आता है अकाउंट में इतना सारा पैसे देने वाला, ये आपका एमवे बच्चा ही होगा। तो ये दोनों बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एमवे बच्चे को भी बहुत अच्छे से परवरिश कीजिए और खूब बड़ा कीजिए और गॉड के पास एक स्पेशल पावर होता है एंड दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। और कहा जाता है कि अगर 2 लेडीजों के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो उन 2 हस्बैंड्स के बीच कभी भी झगड़े नहीं हो सकते, बट अगर उन 2 लेडीज के बीच झगड़े हैं तो उन 2 हस्बैंड्स के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है, हम लेडीजों को अपना पावर बहुत अच्छे वे में इस्तेमाल करना चाहिए। एंड हम लेडीज तो रिलेशन में मास्टर होते हैं, इसलिए हमें हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना करके रखना चाहिए। हमारे अपलाइन है, हमारी डाउनलाइन है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे दूसरे लोग हैं, सबके साथ हमें बहुत अच्छा रिलेशन बना करके रखना चाहिए। बिकॉज रिलेशन एक बैंक अकाउंट की तरह है, राइट। उसमें हम जितना डालते हैं उतना जमा होता है और वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है ना, और हम उतना ही निकाल सकते हैं उसमें से। और अगर हम जमा किए बगैर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, राइट। सो इसलिए सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना करके रखना चाहिए। एंड हम सभी लेडीज के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का रूप है। पता है कैसे? मायके में हम रानी होते हैं और ससुराल में हम लक्ष्मी होते हैं और किचन में हम बाई होते हैं। बट ये बिजनेस आपको रानी बनने का मौका देता है। ये बिजनेस आपको किचन की 4 दीवारी से निकालकर आपको सारी दुनिया की सैर कराता है। एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लेडी यही होती है कि मैं अपने ग्रुप में कैसे लेडीजों के बीच मोमेंटम बहुत ज्यादा क्रिएट करूं। बट इसके लिए मुझे सबसे पहले खुद को बहुत ज्यादा एक्साइटेड करना होता है, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आपके ग्रुप में ऐसी ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। एंड एवरी डे मैंने अपने मैंने बिजनेस के काम को अपने डेली रूटीन में शामिल किया है। एवरी डे मैं हर रोज सीडी सुनती हूँ, बुक पढ़ती हूँ। एवरी डे मैं अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके साथ मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, शेयर करती हूँ। और इससे क्या होता है कि इससे मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू बी मोटिवेटेड योरसेल्फ एंड मूविंग फॉरवर्ड बिफोर यू कैन मोटिवेटेड अदर्स, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मैंने किया और यही मैं करती भी हूँ। हमने अपने ग्रुप में मोमेंटम लाने के लिए ब्रेड किट और प्रोडक्ट्स डेमो को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, करते भी हैं हम लोग। जिससे क्या होता है कि हमारे ग्रुप में काफी पीवीज होने लग जाती हैं, काफी पीवीज होती हैं इनफैक्ट। और अभी तो एमवे ने होम डेमो किट भी लॉन्च कर दिया है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पीवी करने में थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी कठिनाई है, पीवी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट नो, इट्स सो सिंपल एंड इजी। पता है कैसे? जब आप प्रोडक्ट्स को
यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट? और जब आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जब आपको अच्छा लगता है, तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आप वही कॉन्फिडेंस लोगों के साथ शेयर करते हैं, और जब आप शेयर करते हैं लोगों के साथ प्रोडक्ट्स को, तो क्या होता है कि वहां से पीवीज आनी शुरू हो जाती हैं, राइट? सो इट्स सो सिंपल, पीवी करना बहुत आसान है। और जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम डे बाय डे यंग और एक्साइटेड होते हैं, बहुत फिट रहते हैं। न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट्स एवरी डे अगर आप यूज करते हैं, लगातार यूज करने से आप इतने फिट और यंग होते हैं कि आप जेन वाई में काउंट होने लग जाते हैं। आर्टिस्ट्री जो हमारा प्रोडक्ट्स है स्किन केयर का, उसको लगातार अगर आप जब यूज करते हैं तो आपकी स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके स्किन से एजिंग कोसों दूर चली जाती है। एंड जो हमारे होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके घर को एकदम चकाचक करके रखते हैं और आपको एकदम फ्रेश करके रखते हैं। सो है ना कमाल के प्रोडक्ट्स? इतने अच्छे और इतने कमाल के प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो कैसे नहीं पीवी होगा, बिल्कुल पीवी होगा वो। एंड जब आपके ग्रुप में न्यू लेडीज आए तो उनके साथ उनको आप प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताइए, उनसे अच्छा कांटेक्ट बना करके रखिए, उनसे अच्छा एक रिलेशनशिप बना करके रखिए। जब आपके ग्रुप में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा ना, तो उससे भी आपके ग्रुप में बहुत ज्यादा मोमेंटम आएगा। बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट जन है, जो हमारे बच्चे होंगे, वो हमें एज अ हाउस वाइफ, एज अ हाउस मदर, राइट, कहीं भी कहना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एमवे बिजनेस जो है, ये आपका अपना नाम, आपकी अपनी पहचान बनाने का ये एमवे बिजनेस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से बिल्ड कीजिए। एंड हम लेडीज का ड्रीम बहुत बड़ा होता है, बट उस ड्रीम को पाने के लिए हम शायद बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों बिजनेस बिल्ड करते हैं, और जब आप दोनों फॉरेन ट्रिप जाएंगे तो आपको बहुत मजे आएंगे। आपकी वाइफ का वहां पे एकदम रूप ही चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम रूप रानी बन जाती हैं, तो ये चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तब और भी ज्यादा बहुत मजा आएगा जब आप 2017 में अपने फैमिली के साथ दुबई जाएंगे, फैमिली ट्रिप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, वाव कितना मजा आएगा, है ना? क्योंकि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो लगता है कि इसके लिए ही सब कुछ करना है, राइट? तो उनके लिए बिजनेस बिल्ड कीजिए ना। और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर इस बिजनेस में लेडीज नहीं होती तो हस्बैंड को पैसा कमाने का बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग इस एमवे बिजनेस में आने के बाद ना थोड़े से खर्चीले हो गए हैं। थोड़ा कहीं भी जाते हैं तो शॉपिंग थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कुछ थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, तो थोड़े से ज्यादा खर्चीले हो गए हैं। और वैसे भी मैंने पढ़ा है कि करेंसी का मतलब फ्लो, राइट? और हम लेडीज इस फ्लो को बनाए रखने में अपने हस्बैंड की मदद करते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर लेडीज। अगर आपको इस एमवे बिजनेस में बहुत पैसे कमाने हैं तो प्लीज अपने वाइफ को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। एंड बहुत सारी लेडीज ऐसा कहती भी हैं कि प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कैसे लोगों से बात करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है लोगों से बात करना, मैं क्या कहूं उनको कि तेल साबुन के हैं ये प्रोडक्ट्स, ये ले लो। लेकिन जब एक लेडीज बीच बाजार में जा करके 20-30 रुपए कम कराने के लिए बहस कर सकती हैं, तो क्या वो अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, क्या वो अपने बच्चों के बेस्ट एजुकेशन के लिए, क्या वो अपने ड्रीम के लिए कुछ लोगों से बात नहीं कर सकती? वो बिल्कुल बात कर सकती हैं। वो अपनी पावर को समझिए लेडीज, और आप उस पावर को इस एमवे बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए। अक्सर लेडीज कहती हैं कि ये बिजनेस पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, या फिर मैं इस बिजनेस के लायक हूं या नहीं। बट जो क्वालिफिकेशन चाहिए हमें इस एमवे बिजनेस के लिए वो सारा हमारे पास है, बस थोड़ा सा इसे हाईलाइट करने की जरूरत है। सबसे पहला हमारा होता है क्वालिफिकेशन के हमें ड्रीमर होना, है ना? कहा जाता है कि अगर तुम इस एमवे बिजनेस में बहुत बड़े ड्रीमर हो, बहुत बड़ा ड्रीम देख सकते हो, बहुत स्ट्रांग ड्रीम सकते हो, तो इस एमवे बिजनेस में डायमंड जाने के लिए तुमको कोई नहीं रोक सकता। तो हम लेडीज से बड़ा कोई ड्रीमर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रीम की अगर बात होती है तो सबसे पहले लेडीज का नाम आता है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है हमें ड्रीमर होना, राइट? सेकंड क्वालिफिकेशन ये है कि बातचीत करना लोगों से, और बातचीत करने में तो वैसे भी हम बहुत ज्यादा मशहूर हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसी अगर स्टक हो गए, कहीं भी जाकर के रुक गए,
हस्बैंड्स ही ज्यादा बोलते हैं, वो जरूर वहां पे किसी से बात कर रही होगी, राइट? तो हम लेडीज बातचीत करने में इतनी ज्यादा मशहूर हो गए हैं कि लोग हमारे एग्जाम्पल्स देते हैं। देन उसके बाद होता है जिद्दी नेचर का होना, है ना? हम लेडीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होती हैं और हम लेडीज बहुत ज्यादा जिद्दी भी होती हैं। अगर हम लोग ठान लेते हैं कि यस इस काम को मुझे करना है तो करना है। बहुत सारी लेडीज मेरी टीम में बोलती हैं, कभी कभी ऐसी कहती हैं, जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो वो कहती है हाँ मैं सोच रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीक अपने हस्बैंड के साथ जाना है, उनका टाइम निकाल करके शॉपिंग करके उनके साथ, और मैं उनके साथ ही जाऊंगी शॉपिंग करने, और वो कर भी लेती हैं। तो जिद्दी नेचर हमारे अंदर है ये चीज। देन उसके बाद है रिलेशनशिप बनाना। ये एमवे बिजनेस रिलेशन पे ही बेस्ड है, राइट? और रिलेशन बनाने में हम लोग मास्टर होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और हम लोगों को सिखाते हैं और लोग हमसे सीखते हैं, लेडीज से सीखते हैं कि लोगों के साथ कैसे रिलेशन बनाया जा सकता है। देन उसके बाद है कि पेशेंस रहना, सब्र रहना, क्योंकि हमारे पास गॉड ने जितना बहुत सारा पावर दिया है, एक ये भी पावर दिया है कि हम किसी भी चीज के लिए बहुत सब्र करते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी भी होते हैं और बहुत ज्यादा सब्र भी करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना। हम पूरे घर को बांध करके रखते हैं, हम एवरी टाइम हर चीज को देखते हैं कि कौन सा कब किसको क्या चाहिए, माँ को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, किस टाइम पे क्या देना है, वो सारा कुछ हम लोग टाइम मैनेज करते हैं। सो अगर कोई लेडीज अगर इस चीज को लेकर कभी कभी एक्सक्यूज बनाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे मैं बिजनेस में आऊं, प्लीज मत बनाइए, क्योंकि टाइम मैनेज करना लेडीज बखूबी जानती हैं, बहुत अच्छे से वो जानती हैं। एंड उसके बाद है फॉरगिवनेस, माफ करना, क्योंकि हम लोग किसी से बहुत जल्दी रूठ भी जाते हैं और बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं। तो इस बिजनेस का ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि हम लेडीज थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जल्दी किसी को माफ कर देते हैं। एंड यूनिटी बना करके रखना हमारे टीम का ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर आपके टीम में बहुत जबरदस्त यूनिटी है तो आपका टीम बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, राइट? और हम लेडीज इस चीज को बनाने में माहिर है, क्योंकि हम अपने घर छोड़ करके दूसरे घर में जब आते हैं तो हम लोग सबको एक साथ बांध करके रखते हैं, वो होता है यूनिटी बनाना, और ये चीज हम लोग बखूबी जानते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप जो लेडीज ऐसा सोचती हैं कि पता नहीं ये बिजनेस मेरे लिए होगा या नहीं, ये बिजनेस बहुत आसान है लेडीज के लिए। एंड डायमंड जाने के प्रोसेस में मैं अपने घर का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखती थी, ताकि मेरे हस्बैंड को काम करने का मोटिवेशन और मोमेंटम हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि कहा जाता नहीं कि लेडीज घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो हम लोग ब्रिट सिस्टम में आने के बाद जितनी भी यहाँ पे लेडीज हैं वो ये सीख जाती हैं कि कैसे घर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है और कैसे हस्बैंड को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं देना है, कैसे घर का माहौल पूरी तरह से पॉजिटिव बना करके रखना है। एंड जब हम लोग डायमंड जा रहे थे तो हम लोग क्या करते थे कि 1 डे बिफोर हम लोग अपने वर्क की प्लानिंग कर लिया करते थे। जो भी हमारा नेक्स्ट डे का वर्क होता था एक दिन पहले हम लोग कर लेते थे वो प्लानिंग, ताकि जो हमारा नेक्स्ट डे होता था वो हमारा फ्रेश हो, हमारा नेक्स्ट डे, और हमारा पूरा एक्साइटमेंट से भरा हो वो दिन। एंड हमने अपने ड्रीम पे एक्सक्यूज को कभी भी हावी नहीं होने दिया। हमारा ड्रीम थोड़ा डिले हुआ बट डिफीट कभी नहीं हुआ, राइट? एंड हमने हर चैलेंजेस को फेस किया, चाहे वो जिस तरह के भी चैलेंजेस हो। कहा जाता है ना कि अगर रास्ते पे कंकड़ ही कंकड़ हो, लेकिन अगर आपने एक बहुत अच्छे जूते पहने हुए हैं तो आप उस रास्ते पे बहुत अच्छे से चल सकते हैं, बहुत आसानी से चल सकते हैं। मगर अगर एक अच्छे जूते के अंदर अगर एक भी कंकड़ होता है तो क्या होता है कि हम उस रास्ते पे एक कदम भी चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दैट्स मीन ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बाहर के चैलेंजेस से नहीं हारते हैं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं, राइट? अगर आपको बाहर के लोग लाख नेगेटिव दे, लाख आपको नो बोले, लाख आपको चैलेंजेस दे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस दे, नो बोलते हैं, मगर अगर आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है तो आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने से और आपको डायमंड जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट? एंड मैं एक बात कह करके खत्म करूंगी अब ये इस सेशन को, अपनी टीचिंग को, इनफैक्ट कि
जब हम बाहर निकलते हैं तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा मनी लेकर के चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर पैसे कम पड़ गए तो। जब हम कहीं दूर जाते हैं कार से तो हम एक स्टेपनी लेकर के चलते हैं कि अगर चक्कर पंचर हो गया तो। दैट्स मीन कि हम सुबह से लेकर के शाम तक उस अगर के बारे में सोचते हैं। मगर क्या हम अपनी इनकम के बारे में अगर सोचते हैं कि अगर हमारी एक इनकम बंद हो गई तो? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको ढूंढना है। और मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये बिजनेस आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है और बहुत जबरदस्त बिजनेस हो रहा है। इस बिजनेस को बहुत दिल से बिल्ड कीजिए, बहुत पैशनेट होकर के बिल्ड कीजिए, बहुत एक्साइटेड होकर बिल्ड कीजिए। डायमंड जाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े प्लीज कीजिए, क्योंकि डायमंड जाने के बाद आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी कि आपको ये जरूर फील होगा काश हम लोग पहले डायमंड जाते। और हमें अभी भी ये फील होता है कि काश हम लोग और पहले डायमंड जाते। तो डायमंड जाने के बाद लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है। एंड इस बिजनेस को इसलिए भी बहुत पैशनेट होकर के बिल्ड कीजिए क्योंकि 2017 में एमवे आपको दुबई में फैमिली ट्रिप देने वाली है, जिसमें आपके बच्चे आप सब एक साथ मिलकर के एंजॉय करेंगे वहां पे उस एलएस में, उस फॉरेन ट्रिप में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो, 2016 बहुत अच्छा हो और 2017 में हम लोग दुबई में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विथ यू। एंड हियर इज माय फेवरेट स्पीकर नियाज अहमद। थैंक यू। वाओ, ग्रेट रुबीना, आप बात बड़ी अच्छी करती हैं। ये आपको समझ में आ रहा था सब कुछ? समझ गए ना? बहुत प्यार से करती हैं, बहुत अच्छे से बताती हैं और हमको लगता है कि अब सब कुछ हो गया, अब समझ में आ गया, अब तो कुछ है नहीं यार बताने के लिए मेरे पास में। लेकिन फिर भी जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं क्योंकि मेरे पास सब सिंपल है। आप बोलेंगे हे मैं तो जानता हूं। अच्छा एक बात बताइए, 953 BIB कितने लोग जानते हैं? कितने लोग? बस इतने ही जानते हैं। 9 को रेसिप कितने लोग जानते हैं? सॉरी हाथ उड़ाइए। 9 को 5 नाइट्स कितने लोग जानते हैं? 5 रातें गुड, सब 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 3 पावर्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स, यही होता है 953। लेकिन जब जब मैं ये कहता था और मैं ये सोचता था कि मैं तो जानता हूं, जब जब मैं ये सोचता था कि मैं जानता हूं, तब तक मेरी बिजनेस नहीं बढ़ी। देखिए भैया, नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज नोइंग। जानना जरूरी नहीं है कि आप करेंगे, जब आप करते हैं तो दैट मीन्स कि आप जानते हैं। मैं तो ऐसे मानता हूं। आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप कैसे कैसे? मैं जानता हूं, जानते हैं तो आप करते हैं। यही एग्जैक्टली होगा। और सबसे मैजिकल बात यह है कि ये 9 को स्टेप और 4 बेसिक्स, ये जो बहुत सक्सेसफुल है ना वो भी ये जानते हैं, और जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है इसमें, क्योंकि कोई फेल नहीं होता, जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है वो भी जानता है। लेकिन जो सक्सेसफुल है वो डिलिबरेटली इसको करता है जबकि उसको करने का मन नहीं करता। सिमिलरिटीज है दोनों में। जो जानता है, जो अनसक्सेसफुल, या आप ऐसे कह सकते हो जो कम सक्सेसफुल है वो, और जो सक्सेसफुल है, दोनों में सिमिलरिटीज हैं। वो डिलिबरेटली करते हैं जबकि उनको पसंद नहीं है। लेकिन यही जो जबरदस्ती करने की बात है ना, जो रुबीना कहती थी जिद्दी, वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कहते हैं कि डायमंड जाइए, आप डायमंड जाने के बारे में विजुलाइज कीजिए कि यस मैं डायमंड जा रहा हूं। आप में से सारे लोग, हम लोग भी बोलते हैं स्पोकन वर्ड, डायमंड जा रहे हैं, यस डायमंड जा रहा हूं, डायमंड जा रहा हूं, डायमंड जा रहा हूं। विजुलाइज कीजिए कल को, लेकिन आज को वैल्यू दीजिए। आज, टुडे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ। जो आज को वैल्यू देता है वही कल का बहुत बड़ा निर्माण करता है। तो इसीलिए मैं फोकस्ड हूं, पूरी सेमिनार में फोकस्ड हूं, आप और आज, आप और आज। आपने वो कंपाउंडिंग इफेक्ट देखी ना? आपने मैथमेटिक्स का, आप तो जानकार हैं, आप लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट जानते हैं। बस ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट ये है 1 2 3 4 5 6 7 लिख करके 30 डेज तक लिखते। और आपने सुना होगा कि अगर आपको कहा जाए कि 1-1 लाख रुपए एवरीडे दिए जाएंगे और उसके बदले में कहा जाए कि या फिर आपको 1 पैसे दिए जाएंगे और दूसरे दिन 2 पैसे और 2 पैसे को फिर 4 पैसे, 4 पैसे को फिर 8 16 32 64
ऐसे कर करके मल्टीप्लाई करके पैसेस को मल्टीप्लाई करके दिया जाए, तो आप में से कौन ऑप्शंस लोगे? तो आप क्या बोलते हो, कौन लोगे? लाख वाले लोगे, एवरीडे 1 लाख 1 लाख, या कंपाउंड करने वाला लोगे? हां, क्यों लेंगे? आप जानते हैं। आप देखिए कितनी मजेदार बात है ना, सब जानते हैं। इसका मतलब ये मैजिक है कंपाउंडिंग इफेक्ट का, और हर इंसान की जिंदगी में ये कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके एक्शंस पर होती है। जो वो एक्शन वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, स्किल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही उसकी जिंदगी का एसेट्स होता है। इस बिजनेस में जब आप आए हैं तो आपके लिए तो कुछ एरियाज हैं जहां पर आपको उसको बार बार दोहराना है, और जैसे ही आप दोहराते चले जाएंगे डेलिबरेटली, कभी पसंद आएगा कभी पसंद नहीं आएगा, मैंने बार बार कहा, कभी अच्छा लगेगा कभी अच्छा नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट लाना है। क्यों इफेक्ट लाना है? क्योंकि स्किल्ड होना है। क्यों स्किल्ड होना है? मल्टी स्किल्ड होना है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बनाना है हमारा अपना। अभी इनवाइट करते हो, लिस्ट बनाते हो आपको, तो आपको उसमें दिक्कत आती है, वो वही चीज करते 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 इंप्रूव हो जाएगा। कहते हैं कि हार्ड वर्क मार्केट में करने के साथ साथ चालाक आदमी खुद पे भी हार्ड वर्क करता है। लाइन समझ रहे हैं आप? जो समझदार और चालाक आदमी है वो मार्केट में तो हार्ड वर्क करता है, लेकिन खुद पे भी हार्ड वर्क करता है, और जो खुद पे हार्ड वर्क कर करके मार्केट के अंदर में काम करता है वो स्मार्ट एंड पावरफुल वैल्यूएबल पर्सन बन जाता है, एंड द मोस्ट स्किल्ड पर्सन बन जाता है। कई बार इस बिजनेस में लोग आते हैं, खुद पे वर्क नहीं करना चाहते, मार्केट में वर्क करना चाहते, मार्केट से रिजल्ट मिलता है, वापस हो जाते, नो मिला वापस। आपने एक चीज देखा, इस बिजनेस में बिट वर्ल्डवाइड की टूल्स लगी हैं, बिट वर्ल्डवाइड के लिए जितना भी सैल्यूट करूं ना वो कम है, और आप जितनी भी तालियां बजाएंगे वो कम है, क्योंकि पूरी जिंदगी बदल दी इसने हमारी। व्हाट अ सिस्टम, व्हाट अ सिस्टम, अनबिलीवेबल सिस्टम, अनबिलीवेबल। तो इसके अंदर में आपने देखा सीढ़ियां बिकती हैं, रैली सीढ़ियां, एमरल्ड्स की मोस्टली स्ट्रगल सीढ़ियां होती हैं, और डायमंड्स की टीचिंग सीढ़ियां मोस्टली निकलती हैं, और ऐसे कॉमनली बहुत सारी सीढ़ियां वहां पे पड़ी हुई हैं, बिक रही हैं। आपने देखा, आपको क्या लगता है ये क्या है? एक्चुअली में ये आपको, वो सारे लोग अपनी जिंदगी में मेहनत की, हार्डवर्क किया, काम किया, दौड़े भागे, उनके सिचुएशंस आए, सब कुछ आया, और उसमें कैसे उन्होंने अपने आप को सॉल्यूशन बेस बनाया, कैसे उनके जो एक्सपीरियंस है उसको आप सुन लेते हो। 5 ईयर को 1 घंटे में सुन लिया, वाह। अब आप देखिए, अगर आप महीने में 20 सीढ़ियां सुनते हैं, आपके पास है, या आप जैसे अभी सीढ़ियों के लिए एसओपी आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम्स, बुक के लिए बुक ऑफ द मंथ आता है, लैंप लाइटर के लिए, ये सारी चीजें क्या हैं? ये एवरीडे इंप्रूव करने के लिए, हमको अपने ऊपर में हार्डवर्क करने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, मुझे अपना वो स्किल लेके आना है, मुझे वो एटीट्यूड लेके आना है जिससे मैं परफॉर्म कर सकूं। प्रॉब्लम तो कहीं भी नहीं है, एबिलिटी तो दोनों मेरे पास में है, लेकिन इसको इंप्रूव करना था ना मुझे। और यही इंप्रूव करने के लिए आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं पंकज और नमिता टिटोरिया, इनकी सीडी देखिए आप, व्हाट अ सीडी, एक्सीलेंट रैली सीडी। ये गाइस कैसे कैसे अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके कहां से कहां कहानी लेकर के जिंदगी का आ जाता है। ये देखिए धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, व्हाट अ कपल, अनबिलीवेबल, फाउंड अ डायमंड, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक कपल। इनको देखते हैं। एंड अभी मेरी सीडी है क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एडवांसिंग मोमेंटम, राइट। ये सारी सीढ़ियां जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो कमाल का आपके अंदर में सॉफ्टवेयर ब्रेन में आता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये बुक देखिए, वादे जो निभाने हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग 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 बिग, राइट, लॉन्चिंग ए फ्यूचर, ब्रेट किड, ये सारे क्या हैं? ये सब अपने आप को आज के सिचुएशन में, इस बिजनेस में इंप्रूव करने का है। और ये चीजें मायने रखती हैं। क्यों किसी कंपनी के बड़े सीईओ की सबसे हाईएस्ट सैलरी होती है और वो एक होता है, और क्यों किसी और की सैलरी उतनी नहीं होती है? क्वेश्चन मेरे को बार बार समझने के लिए मजबूर होता था। क्यों कोई पूरी जिंदगी में जितना कमाता है वो मंथ में कमाता है? क्यों? ये बार बार मैं सोचता था। तब ये बातें समझ में आने लग गई। इंप्रूवमेंट तो कहीं और करना है, राइट? तो ये चीजें यहां से बुक्स अगर आप पढ़ते हो,
देखो, अगर आप 20 सीढ़ियां सुन रहे हो, मैं एग्जाम्पल मानता हूं, आप करा लेना 2 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां, तो कोई साल में 240 सीढ़ियां सुन गया, क्या होगा उसके थिंकिंग हैबिट का यार, क्या कैसे वो एक्ट करेगा, राइट? बुक्स, अगर 10 पेज आप पढ़ते हैं एवरीडे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स, तो आप साल भर में शायद 10-20 बुक्स पढ़ जाएंगे, अच्छी बुक्स जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड में मिलती हैं। और वो बुक्स की वजह से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, और जो कंपाउंडिंग इफेक्ट, इंप्रूव पर्सनैलिटी, वाह, ये पावरफुल मेंटालिटी डेवलप होगा। कहते हैं लिविंग मैग्नेट, एक जीता जागता मैग्नेट, इसी की रेट होती है दुनिया में। और हमें तो बनना है, आपको तो बनना है, क्योंकि आपकी सीट पर मुझे पता है वो गॉड का सबसे बेस्ट क्रिएशन बैठा है। आप बैठे हैं ना? आप प्राउड फील करते हैं ना इसके लिए? राइट, करेक्ट। तो यही चीजें हैं। देखिए, जब मैं सीडी, बुक्स, मीटिंग इस तरह की फंक्शनों में आना तो मेरा क्रेजीपन था, कभी मिस नहीं किया मैंने। हम दोनों ने कभी मिस नहीं किया ब्रिट ओपन, पेस मीटिंग, ये सारे मीटिंग्स। क्यों? क्योंकि हमको एवरीडे इंप्रूव करना था, राइट? और नतीजा ये हो गया, देखो क्या जिंदगी हमारे यार, सब कुछ तो इतने देर में नहीं बोल सकते। कितने एक्सप्लेन करें लाइफ के बारे में। व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ ऑसम लाइफ, कमाल की जिंदगी है। हम हर दिन बोलते तो मेरे, अभी मैं बोल रहा हूं, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे। ऐसी जिंदगी, पूरी दुनिया घूमो, पूरी पैसे कमाओ, पूरा रिकॉग्नाइज्ड हो, पूरी दुनिया में लोग सुनने आए आपको, वर्ल्ड आपको सुन के, लोग अपनी जिंदगियां बदलने आए, लोग आपसे अपनी ऑटोग्राफ मांगे, लोग आपकी कैसेटों को दुनिया में सुने। वाह, दैट्स द लाइफ। आप एकदम शांत एंड हैप्पी एंड पीसफुल एंड एक्साइटेड पर्सन। व्हाट अ लाइफ, अनबिलीवेबल, है ना? यही जिंदगी चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? मैंने ये सब जो किया ना, बुक, सीडी, मीटिंग्स, उससे क्या हुआ आप बोलो? अच्छा, बोलते सोचते होगे ना आपकी, क्या हुआ? बस बताता हूं। नेगेटिव हैंडलिंग आ गया। लाइन को अच्छे से समझिए। ये सब करने से 2 चीजें हुई मेरे लिए। एक तो नेगेटिव हैंडलिंग आ गई मुझे। अब आप बोलेंगे नेगेटिव हैंडलिंग मीन्स व्हाट? भाई, नेगेटिव नेचुरल होता है, बाय द वे, नेचुरल। जिंदगी में नेगेटिव नेचुरल है। जैसे दिन है, रात, खट्टा, आनंद मीठा का तभी लगेगा जब खट्टा होगा। सुख, दुख, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेचुरल है, नेगेटिव नेचुरल है। लेकिन इस नेचुरल चीज को हम आप जैसे लोग जब फेस करते हैं तो पता क्या होता है? जब फेस करते हैं तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। और वो पकड़ाने से जो बच गया, जो हैंडलिंग से निकल गया, जो रिएक्शन पे कंट्रोल सीख गया, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेगा। पक्की बात है, कोई नहीं रोक सकता। आप बात समझ रहे हैं? आपको एक वाक्य बताऊं। जब मैं डायमंड बना तो डायमंड बनने के बाद एडीसी में मेरी रिकॉग्निशन हुई और उस टाइम एक्साइटेड हो गए। लोगों ने कहा ओ मीटिंग में मेरे बहुत एक्साइटेड, बहुत अभी तो मेरा एक डाउनलाइन था जो नया लेक्स खोली थी, उसने कहा कि न्यास आप चलो दूसरे दिन इनफैक्ट दूसरे दिन एक 2 तारीख हो रहा था या 3 तारीख हो रहा था। उसने कहा मुझे एक आदमी को प्लान दिखाना है, चलिए मिलिएगा। मैं उनको बताया हूं आपके बारे में भी, ये वो दिस दैट, और मुझे बिजनेस के बारे में बताया हूं। तो मैं उनके पास पहुंचा, बोला चलो क्या है, अपना तो मजा आता है लोगों से बात करना। मैं जब उनके पास गया और प्लान के लिए बात ही करने वाला था, वो ज्वेलरी के कारोबारी थे, वो घर में बैठे थे। उन्होंने कहा हाय न्याज, हाउ आर यू? मैंने बहुत अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। तो बोला सलाह? वाह, अभी तो मैं प्लान दिखाने आया था, ये तो मेरा नया बेचारा था, वो तो जैसे तैसे लेके चला गया। वो प्लान सलाह दे, बोलता है मैं आपको सलाह दूं। बोले क्या? आप स्मार्ट हैं, यंग हैं, एनर्जी है, सब कुछ है, ये सब छोड़िए। अब सरप्राइज हो गया था, मुझे बोलता है ये छोड़िए, ये बिजनेस क्या कर रहे हैं आप? और अब आप देखिए मेरी स्थिति,
मैं ऐसे कर रहा हूं हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। उसको खूब सुन रहा हूं, खूब सुन रहा हूं, खूब खुश हो रहा है, खूब वोमिटिंग कर रहा है, राइट। ओ मैं सुन रहा, लेकिन अपने पे तो कोई असर नहीं। हा 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 हा, ये बदला हूं मैं। और लास्ट में मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बिजनेस आप नहीं करेंगे, बहुत लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसकी प्रोडक्ट तो यूज करते हैं? बोला हाँ कुछ यूज करते हैं। फिर मैंने उनको प्रोडक्ट रेकमेंड किया और बहुत सारी प्रोडक्ट उन्होंने ली। अब आप बोलो मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन नया आदमी था तो क्या होता, अरे ये ना बोल दिया हमको, अरे वो तो मुझे ये बोले। अब मेरा कंट्रोल है रिएक्शन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये रिएक्शंस मैं हैंडलिंग जानता हूं। नेगेटिव हैंडल किया जाता है, वो वैनिश नहीं होता, हैंडल करते हैं उसको। व्हाट देखिए, दुनिया में कोई भी अपॉर्चुनिटीज है तो उसमें डिफिकल्टीज मिक्स्ड होती है। अपॉर्चुनिटी डिफिकल्टी से मिक्स होगी, लेकिन सवाल है कि वो डिफिकल्टीज में आपके रिएक्शंस और आपके काम करने की शैली खुद को बेटर बना के ही ठीक हो सकता है। खुद को बेटर बना करके हम उस सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हैं। अगर खुद को बेटर नहीं बनाए तो हम ओवरकम नहीं कर सकते। यही बात होता है। जब मैं प्लान देखा तो मैं बोलता हूं ना, मैं इन्वाइट करने में धक धक करता था, मेरा दिल धक धक। आपका करता था शुरू में? मुझे तो लगता था इन्वाइट करने बोला, पहले तो फोन ही ना लगे, ऐसा सोचता था। लग गया तो किसी तरह से बोल दे कि हाँ हम घर पे नहीं हैं, चाहे कुछ बोल दे, क्योंकि लगता था कि वो ना नहीं बोले। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ये जिंदगी में एक आदत होगी, एकदम जैसे कोई रिजेक्शन मिला धम भट से लगता है। आप हमको रिजेक्शन फेस करने की आदत नहीं थी, और नहीं तो हमारी अपनी फिलॉसफी थी, किसी ने ना कह दिया ये मेरे लिए बर्दाश्त की बात नहीं है। ऐसे डायलॉग है, ना सुनना जानता नहीं मैं मेरा कैसा तोल था, जबकि ये हैंडल करने की बात थी, ये तो हैंडलिंग की बात है। और मैंने कहा वाह इट्स ग्रेट, दुनिया में यहीं पे लोग गुलाटी मार देते हैं, और जो लोग इसको हैंडल करना जानते वो चैंपियन होते हैं। राइट, चैंपियन। ओके, अरे प्लान दिखाने जाता था तो मैं प्लान में क्या करता था, मैं बता दूं, मैं प्लान दिखाने जाता था, अब बोले जा रहा हूं, उसका मुंह देख रहा हूं, बोल जा रहा हूं, चेहरा देख रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, जितना सुना मीटिंग में इधर उधर सब बोले जा रहा हूं, उसको तो बीच में गैप ही नहीं दे रहा हूं कि वो बोल पाए। जानते क्यों? क्योंकि जैसे रोकूंगा वो कहीं ना कह दे तो पूरा भागे भागे धक्का धक्का लाइफ बदल जाएगी, ये हो जाएगा, और जिंदगी गई 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 गई। मुझे नहीं पता था कि कम बोलने से बिजनेस होता, हमको मालूम था ज्यादा बोलने से बिजनेस होता। बाप, और ज्यादा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरी स्थिति यह थी कि मैं चाहता था कि कन्विंस हो जाए, कन्विंस हो जाए। मुझे क्या पता था यार कि ये कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। ना 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 ना, किसी को जिंदगी बदलने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप कन्विंस करेंगे, ये क्या मामला है, ये मालूम नहीं था। लेकिन मैं ना नहीं बोले, और कई बार तो मैं प्लान बोलता था, डेमोन्स्ट्रेशन ये वो लास्ट में बोलता था ऐसे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हम तो खुश, हाँ क्या बोले हमको। फिर दूसरा लाइन बोलता था, लेकिन मैं सोच के बताऊंगा। बोला हमारे बिजनेस में हम जितने डायमंड्स हैं ना, हम लोग किताब भी लिखेंगे कि कितने वैरायटी के ना लोग बोलते हैं। वैरायटी का ना, राइट, वैरायटी, उसमें अपना एकदम पीएचडी हम लोग का। अभी कोई ऐसे बोले ना आपको, मैं बोल दूंगा, सोच के बोल दूंगा, आप इसको समझिएगा। पैराग्राफ नंबर 13, पेज नंबर 13 और पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ का ये है, और इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये नहीं करेगा, आप वहां से सटक लीजिए, खत्म, कहानी खत्म। अब वहां पे इमोशनल हो गए, नहीं हैंडलिंग नहीं है ये, बाय द वे हैंडलिंग नहीं है, राइट, करेक्ट, ओके, ये मैंने सीखा, ओके, क्योंकि ये बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है, बिजनेस लूकर्स ढूंढने का है। जो लूकर्स, जो जिंदगी में कुछ जिंदगी में सब लोग कुछ करना चाहता है, करना चाहता कि नहीं करना चाहता। सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस कभी किसी के फेवर में होते हैं, कभी किसी के फेवर में नहीं होते, लेकिन जिस दिन वो ओपन होता है, वो हमारी इस अपॉर्चुनिटी को देखता है और हमारे साथ आता है, क्योंकि हम लूकर्स ढूंढने आए हैं। लूकर्स, दुनिया में कितने लोग हैं जो इतनी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी किसी के साथ हर दिन शेयर करते हैं? नोबॉडी। हम शेयर करते हैं, सो प्राउड फील करते हैं। दैट्स इट, दैट्स ब्यूटी।
आप में से बहुत सारे लोग BIB जानते, BIB, बोर्ड इन द बेडरूम। ये मैंने जब सुना ना तो मुझे लगा कि ओ ये तो अनयूजुअल चीज है। अरे बेड में बोर्ड लगाएंगे और बोर्ड लगा के बोलते हैं अपने उसमें पिक्चर ड्रॉ करो अपना गोला, टीम का गोला 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 बनाओ। अब एक भी गोला नहीं तो क्या गोला बनाओ? तो बोलते थे ऐसे डॉक्टर देख के बोला कि ये बनेगा फ्यूचर में। तो हमने बनाया, लेकिन शुरू में मैं जब बनाने में लगता था कैसे बोल दिया, कैसे बनाएंगे, क्या बोलेंगे घर के लोग कि क्या कर रहा है ये, बोर्ड लगा दे। पहले तो कुछ दिन बोर्ड लगाता था, फिर हर शाम में मिटा देता था। ये सब किया मैंने, और पहले तो लगाया नहीं, फिर लगाया, और लगा देने के बाद कुछ दिन में बोर्ड पर अपने वो सब गोले बनाए, पिक्चर बनाए, इतने लेग से इतने लेग, इसके अंदर डेप्थ, ये वो सब ड्रॉ किया। अरे कभी कभी से गुजरता देखता, कभी गुजरता देखता, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो डार्क सर्कल थी ना, उन डार्क सर्कल से हमारी बात होने लगी। ओहो, जब बात होने लग गई ना तो वहां पे बिजनेस में कमाल का चेंज आया। और कमाल का चेंज ये आया कि मैं समझ गया कि वर्क क्या करना है और कहां करना है। और सबसे मैजिकल बात हुआ कि मैं कैलेंडर बुक करने लगा। लाइफ का सबसे बेहतरीन हमारी जो चीजें बदली उसमें से कैलेंडर बुकिंग है। प्लानर, अभी बिटवर्ल्ड में प्लानर कैलेंडर मिलता होगा। भैया इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, DM, CM, PM, सारे की अपनी कैलेंडर है। जितने भी बड़े लोग हैं उनकी कैलेंडर है। बस इसी बात से मैं कहा नो, मेरी कैलेंडर होनी चाहिए। और जब मैंने कैलेंडर बुक किया तो मुझे डायरेक्शन समझ में आया। मुझे यह समझ में आया कि मैं क्या एवरीडे चूज कर रहा हूं। मेरी ब्लैंक होती थी, मैं समझ जाता था कि ये राइट चूज नहीं है मेरा। और मैं जब करेक्ट चूज करने लगा, चेंज हो गई कहानी। क्योंकि मुझे देखने के लिए कुछ नहीं मिलता था कि मैं क्या चूज कर रहा हूं, बस चला जा रहा हूं। तो कैलेंडर बुकिंग तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा था, इसकी वजह से हुआ था। कहते बोर्ड इन योर बेडरूम लगाने से ये मैजिक होता है और आपकी बिजनेस बढ़ती है। ब्रोकन फोकस सिंड्रोम से भी बचा था। और सबसे अच्छी बात यही हुई थी कि मैं कहते ना कि कैलेंडर बोलता है, पोल खोलता है। आपकी जिंदगी के जो आपके ड्रीम्स हैं उसके हिसाब से आपके वर्क का पोल खोलता है। यू शो मी योर डायरी, हम आपको बता सकते हैं आप कहां जाएंगे, हम आपको फ्यूचर बता सकते हैं। हमेशा किताबों में लिखा रहता है आप अपने वर्किंग कैलेंडर दिखाइए, आपका फ्यूचर हम दिखा देंगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट। ऐसा नहीं किया ना, हम जानते हैं BIB, ऑलराइट, ये सब चीजें हैं, यही चीजें हमने सीखी भैया, और कुछ नई चीजें नहीं सीखी। हमने अपलाइन से बहुत सी चीज सीखा। आपके अपलाइंस, वाह ग्रेट, इनके लिए तालियां बजाएंगे। मैं इनके नाम बताऊं आपको जिनके मेंटरशिप में आप बढ़ रहे हो। देखिए यहां पे एमरल हैं, बलजीत सिंह एंड अमन सैनी, राइट, उनके लिए जोरदार तालियां। गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड एक और एमरल यहां बैठे हैं, नजीर अहमद डार एमरल, उनके लिए तालियां बजाइए। क्योंकि ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आपको एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि देखो मैं क्या कर रहा हूं और आपको क्या करना है। और यहां पे तो डायमंड्स बैठे हैं, जिन डायमंड से हमने सीखा, इनकी सीढ़ियां देखी और मैंने वो अच्छी चीजें ली और बहुत आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको बोल सकता हूं कि डायमंड यहां बैठे हैं कश्मीर से, रशीद अहमद एंड परवीन अख्तर फानी। थैंक यू वेरी मच सर। एक और डायमंड यहां बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ, रवि एंड रंजू भूपारिया, उनके लिए तालियां होगी कि नहीं होंगी? और रहेंगे, इन लोगों की बहुत बिजनेस है, ये पटना में भी आते हैं और वहां पर भी। और एक हस्बैंड वाइफ यहां बैठे हैं जिनको मैं जब बिजनेस में प्लैटिनम लेवल पे था, इनफैक्ट वहां पे था, तो वो सेमिनार्स पटना में करने आते थे। उनकी बड़ी ह्यूज बिजनेस, और यहां पे वो बैठे हुए हैं। जानते हैं आप, मैं नाम बोलूं उनके लिए तालियां आप जोर से बजाएंगे। सुरजीत सिंह एंड सुरिंदर कौर राइट। सो दोस्तों, ये सारे लोगों से तो हमने भी सीखी और आप भी ब्लेस्ड हैं कि आप यहां पे सीख रहे हैं और आप सीख करके आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए इस बिजनेस में 3 पावर्स हैं। 3 पावर्स यानी वो पावर्स जिस पावर्स का इस्तेमाल पहले मैं नहीं जानता था, अभी जान गया। 3 पावर्स का मतलब होता है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, द पावर ऑफ सबमिशन, द पावर ऑफ यूनिटी। आप जिंदगी में वही वर्ड चूज कीजिए। आप चूज कर सकते हैं, आप नेगेटिव भी चूज कर सकते हैं बोलना, पॉजिटिव भी चूज कर सकते हैं। आप पॉजिटिव चूज करिए, डिलिबरेटली चूज करिए। हम लोग इस बिजनेस में डायमंड नहीं होते फिर भी डायमंड बोलते हैं। अच्छी चीजें चूज कीजिए, क्योंकि जब आप चूज करेंगे तो उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी और धीरे धीरे आपके अंदर में बदलाव आएगा और आप
बिल्कुल आपकी जिंदगी में। तो हमेशा स्पोकन वर्ड पे ध्यान दीजिए। आप वही बोलिए जो आपको जिंदगी में चाहिए, आप वो मत बोलिए जो आपको जिंदगी में नहीं चाहिए। आप हमेशा वही बोलिए। सबमिशन कीजिए, अपलाइन को सबमिट करिए। जो आपके अपलाइंस हैं ना वो सब बेहतर है, वो उनका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, इसलिए उनकी बातों को समझिए, उनसे बात को सजेशन लीजिए, सलाह लीजिए और आगे बढ़िए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, एंड द पावर ऑफ यूनिटी। हमेशा यूनाइटेड रहिए, ऑलवेज यूनाइट, क्योंकि जो यूनाइटेड रहता है उसमें ब्लेसिंग्स होती है। ये ब्रिज सिस्टम यूनाइटेड, एमवे यूनाइटेड, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड, जितने लोग हम सभी काम कर रहे हैं दुनिया में सब यूनाइटेड। आपकी टीम, आपकी होम टीम जो शुरुआत होती है, होम टीम यूनाइटेड है। वहां से आपकी छोटी सी टीम है वो यूनाइटेड है। यूनाइटेड रखने के लिए हर वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन करिए, तो देखिए वो टीम यूनाइटेड रहेगी। और जो हाँ यूनाइटेड होता है, यूनाइटेड लोग रहते हैं, वहां पे तो कमाल का कंपाउंडिंग इफेक्ट का ग्रोथ होता है, कमाल का होता है। व्हाट अ ग्रोथ, राइट? ऐसा होता है। देखिए, और दूसरी तीन चीजें और भी हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी के लिए इमोशनल कैंसर्स हैं। 3 इमोशनल कैंसर्स, वो हैं क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग एंड कंडेमिंग। आप कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए, कंडेम मत कीजिए। इसमें मैजिक नहीं है कुछ भी, ये बहुत आसान है, ये नेगेटिव है, इसमें आपको आनंद आ सकता है, लेकिन इसको हैंडल करिए। अगर आप हैंडल करते हैं, क्योंकि ये देखिए जो कंप्लेन करता है, कंडेम करता है, क्रिटिसाइज करता है, ये बहुत आसान है, सो इजी, बहुत इजी है, इसको झट से हो जाता है। लेकिन मामला यह है कि अगर आप इसको करते हैं तो आपकी वॉइस ओरिजिनल बची रहती है। अगर आप अपनी ओरिजिनल वॉइस बचा के रखते हैं जो थिंकिंग को डेवलप करता है, तो बिलीव जानिए कि कमाल का आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। यही सब चीजें हमने की दोस्तों, और कोई डिफरेंट नहीं किया। और मुझे पता है कि यह सब कुछ आपको पता है, इसमें से कोई चीज नहीं है जो नहीं पता है। लास्ट में आपको मैं बस यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इस बिजनेस में मेरी जिंदगी में 3 फेजेस आए, और वो 3 फेजेस से मैं गुजरा हूं, और अभी भी 3rd फेज पर मेंटेन कर करके आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 1 फेज था हमारे साथ, जब हम ऐसी मीटिंग्स में आते थे, जब हम सीडी सुनते थे, और जब बुक पढ़ते थे, जब अपलाइन से बात करते थे, तो बताया जाता था कि आपको ये करना है, और प्रोडक्ट शेयर करना है, आपको लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको स्पॉन्सर करना है, क्योंकि यही 2 काम करने से आपकी बिजनेस बढ़ती है। लेकिन उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो बड़े सिस्टम्स में बताई जाती है। जो है ये सब कुछ मैं पहले फेज में मीटिंगों में, सीडीओ में आके सुनता था। ये मेरा पहला फेज था, लेकिन करता नहीं था। दिस इज माई फर्स्ट फेज। एंड सेकेंड फेज में यह हुआ कि मैं बार बार मीटिंग में जाता, बार बार सीडी सुनने लगा, बार जबरदस्ती किया मैंने, कई बार दिल नहीं किया, जबरदस्ती किया, और बार बार बुक्स पढ़े हमने। तो सेम बात वहां पे मैंने सोचा एनफ इज एनफ यार। एक मीटिंग में मैंने सोचा, जैसे आज आप इस मीटिंग में सोच सकते हैं, वो सेकेंड फेज था मेरा। एनफ इज एनफ यार, एनफ इज एनफ। जिंदगी अब ऐसी नहीं रहनी चाहिए। ये जो बता रहे हैं अब मैं ये करूंगा। एंड द थर्ड फेज आया। थर्ड फेज मेरा ये आया कि जब मैं मीटिंग में जाने लगा, जाता, सीडी सुनता, बुक्स पढ़ता, तो लगता अरे ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये तो मैं कर रहा हूं। जब मीटिंग में आता, ये तो कर रहा हूं, ये तो कर रहा हूं। जो बोलते कैसेट्स में मुझे लगता है ये तो कर रहा हूं। मीटिंग में जाता, ये तो मैं कर रहा हूं। बुक्स पढ़ता तो लगता है ये तो मैं अपना रहा हूं। ये थर्ड फेज में जैसे ही लगा कि ये सीडी सुनना, बुक पढ़ना वाली चीजें मैं कर रहा हूं, कुछ मंथ और कुछ साल लगे, मैं डायमंड बन गया। कोई मैजिक नहीं है दोस्त, कोई मैजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। ऑलरेडी ओपन है ये सब कुछ। जिस दिन आपको लगने लगे इस अपने चेयर पे बैठे हुए और उस कैसेट को सुनते हुए कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं मैं तो वो कर रहा हूं, बस
इंतजार है आपका इस स्टेज पे आने के लिए, और आप आने वाले हैं। तो आप आने वाले हैं, आप इसके लिए एक्साइटेड हैं। अगले मीटिंग से आप ये डिसीजन ले रहे हैं, इस मीटिंग से डिसीजन, सेकंड फेज का डिसीजन ले रहे हैं आप इस मीटिंग में। डन डील। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। एंड मैं आपके साथ आपके लिए पावर पे स्पोकन वर्ड दोहराना चाहता हूं, जो मैं सारी मीटिंगों में दोहराता हूं। तो मैं आपके लिए दोहराऊं, आप खड़े होंगे थोड़े, क्योंकि आपकी जिंदगी का मामला है, और आप बच्चे हैं, और आप हैप्पी हैं, और आप इनोसेंट हैं, और आप जिंदगी में जी के जाना चाहते, जी के जिंदगी जाना चाहते, जी के जाना चाहते जिंदगी। यस, जी के जाना चाहते जिंदगी। अगर आप जी के जाना चाहते तो मैं आपके लिए कहूंगा हु एम आई, आप कहेंगे आई एम ए डायमंड। ये जम्मू जो है ना, बहुत ही प्यारा जगह है, और जम्मू के लोग उससे भी प्यारे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो जम्मू के लोग हैं ना, पूरे दुनिया में अपनी प्यार को फैलाए, पूरी दुनिया में। और प्यार फैलाने का एक ही तरीका है, डायमंड चले जाओ। जाएंगे आप? वादा है? तो मेरे साथ दोहराइए। मैं कहूंगा हु एम आई, तो आप बोलेंगे आई एम ए डायमंड। हु एम आई, आई एम ए डायमंड। हु एम आई? वेट, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेरा ड्रीम क्लियर है। Who am I? Who am I? जो डायमंड है उससे ऊपर बोलेंगे क्राउन, राइट? सो मुझे मेरी कोई लिमिट तय नहीं करेगा, बिकॉज who am I? Who am I? मैं तब तक प्लान दिखाता रहूंगा जब तक मैं डायमंड नहीं हो जाता। मैं इस दुनिया में हारने नहीं आया। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गरेड़िया हाके। मैं एक शेर हूं, और मैं एक भेड़ की झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूं। बिकॉज हु एम आई? हु एम आई? हु एम आई? मैं आज ही इनवाइट करूंगा और प्लान करूंगा, उन्हें कल पर नहीं टालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कल कभी नहीं आता। मैं अभी प्लान दिखाऊंगा, अभी प्रोडक्ट शेयर करूंगा। बिकॉज हु एम आई? हु एम आई? हु एम आई? आज से मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज से अपनी पुरानी चमड़ी उतार फेंकूंगा, जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं। आज मेरा नया जन्म होगा। बिकॉज हु एम आई? हु एम आई?